ये किस्सा एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है। बहुत पुराने ज़माने की बात है जब घुड़सवार डाकू काफिलों पर हमला करते थे और चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ा जाता था। मशरिक के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी मिट्टी की बनी हुई मस्जिद थी। इस मस्जिद का इमाम बूढ़ा हो चुका था और अक्सर नमाजी कम ही आते थे। लोग दुनिया के धंधों में इतने मशगूल हो गए थे कि कोई भी मस्जिद का रुख नहीं करता था। एक दिन असर के वक्त एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। सादा सफ़ेद लिबास, सर पर अमामा बांधे, हाथ में लकड़ी का आसा था और चेहरे पर नूर ऐसा कि देखने वाला कुछ लम्हों को बोलना भूल जाए। वो सीधा मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद खाली थी। उसने सफ़ें जानी और अजान दी और अकेले ही नमाज अदा की। फिर मस्जिद के कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। शाम होते ही चंद गांव वाले नमाज के लिए आए। उनकी नज़रें इस अजनबी पर पड़ी मगर किसी ने सवाल न किया। नमाज के बाद वो बुजुर्ग खामोशी से उठे, मस्जिद के सहन में मौजूद पुराने कुएं से पानी निकाला, वज़ू किया और दोबारा नफिल पढ़ने लगे। इसी रात गांव के नंबरदार ने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक रोशनी मस्जिद पर उतरी है और एक आवाज़ आती है, ये अल्लाह का वली है, तुम्हारे दरमियान आया है, इसकी इज्जत करो और इसके करीब जाओ, तुम्हारे दिलों के जंग उतर जाएंगे। नंबरदार बड़बड़ा कर उठा, पसीने से शराबूर था। सुबह होते ही वो मस्जिद गया और अजनबी बुजुर्ग के कदमों में जाकर बैठ गया। आंखों में आंसू, दिल में अजीब सी रोशनी। बाबा जी, कौन हो आप? क्यों आए हो हमारे गांव? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसने भेजा है वही जानता है, मैं तो एक फकीर हूँ, रब के जिक्र में मगन। नंबरदार ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब ने बुजुर्ग को सलाम किया, लेकिन किसी को मालूम ना था कि ये बुजुर्ग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनकी आंखों में वो कैसी गहराई है जिसमें देखने वाला अपने आप को भूल जाए। इसी रात गांव की मस्जिद से एक अजीब खुशबू आने लगी। बच्चों ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे और सब हैरत में थे। रात का पिछला पहर था। चांदनी मस्जिद के सहन में ऐसे पड़ रही थी जैसे दूध की धार हो। परिंदे खामोश, दरख्त साकित और हवाएं जिक्र करती महसूस होती थीं। वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मस्जिद के सहन में चटाई पर बैठे, हाथ आसमान की तरफ उठाए, दुआओं में मशगूल थे। उनके होंठों से निकलने वाली सरगोशी गांव के कुएं से टकराकर यूं टूटती जैसे कोई गैबी ताकत इन पर अल्फाज को जमीन पर बिखेर रही हो। इसी वक्त गांव के कोने पर वाक़े एक झोंपड़ी में एक औरत जुलेखा, जो कई महीनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी, अचानक चीख मारकर उठी। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था और चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। इसके शोहर अब्दुल्ला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ जुलेखा? वो बोली, मैंने ख्वाब में देखा कि सफ़ेद लिबास वाला एक बुजुर्ग मेरे सरहाने खड़ा है, मेरे माथे पर हाथ रखकर खड़ा है और कह रहा है, उठ, तेरा रब तुझ पर मेहरबान हुआ है। सुबह हुई तो जुलेखा खुद चलकर मस्जिद पहुंची। सब हैरान थे। वो औरत जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, आज बगैर सहारे मस्जिद आई। लोग सहम गए मगर बुजुर्ग ने सिर्फ एक निगाह उस पर डाली और ज़ेरे लब कहा, जिसका भरोसा रब पर हो उसके लिए दवा भी वही बनाता है। इस दिन के बाद मस्जिद में नमाजियों का रश बढ़ने लगा। बुजुर्ग खामोश बैठे रहते मगर उनकी खामोशी गूंजती थी। उनके दरमियान लोग बैठा करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके वैज़ सुनते थे। लेकिन जिस दिन गांव वालों ने बुजुर्ग को नाश्ता कराने की दावत दी, उस दिन एक अजीब वाकया हुआ। नंबरदार की बेटी नाइला, जो शहर से पढ़कर आई थी और बुजुर्गों को महज कहानी समझती थी, वो जैसे ही बुजुर्ग के करीब बैठी, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, मैंने सारा इल्म हासिल किया है मगर दिल को सुकून नहीं मिला। ये क्या है जो आपके पास है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, इल्म वो है जो दिल को झुका दे और अकल वो है जो खुदा के सामने खामोश हो जाए। नाइला साकत रह गई और उसके दिल में पहला नूर उतरा। लेकिन उस रात जब सब सो गए, बुजुर्ग मस्जिद से निकले और खामोशी से गांव के बाहर उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ चले गए जहां कोई जाने की जुर्रत नहीं करता था। कुछ गांव वालों ने दूर से देखा मगर किसी में हिम्मत ना थी कि पीछे जाए। अगली सुबह मस्जिद के दरवाजे पर एक पुराना कागज़ मिला जिस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे,
अब आजमाइश आएगी। सुबह जब मौज़िन अजान देने आया तो उसने वो पर्चा देखा और चीख उठा। थोड़ी देर में पूरा गांव मस्जिद के सामने जमा हो गया। हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा था, क्या मतलब है इस पैगाम का? किसी की आजमाइश कौन लाएगा ये आंधी? अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिन्हें लोग अब बाबा नूर कहते थे, खामोशी से मस्जिद के सतून से टेक लगाकर बैठे। इनकी आंखें बंद, चेहरा सुकून और होंठों पर अल्लाह का जिक्र जारी था। नंबरदार ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा जी ये पर्चा किसने रखा? क्या गांव पर कोई आफत आने वाली है? बाबा नूर ने आहिस्तगी से उन्हें आंखें खोदी और सिर्फ इतना कहा, दिलों को परखने का वक्त करीब है। जब जमीन खामोश हो जाएगी तो आसमान बोलेगा, तो समझ लेना क्या आजमाइश शुरू हो चुकी है। इसी शाम गांव के मगरिबी कोने में एक भयानक वाकया पेश आया। बच्चों का एक गिरोह खेलते खेलते जंगल के किनारे चला गया। अचानक एक धुआं सा उठा और एक चीख गूंजी, बचाओ! सब बच्चे भाग गए, वापस आए, मगर एक बच्चा उस्मान लापता हो गया। माँ बाप दीवानों की तरह जंगल की तरफ दौड़ने लगे, मशलें लेकर निकले, मगर उस्मान का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक दरख्त की जड़ के करीब मट्टी पर उसका जूता था और इसके साथ एक तहरीर थी, सच और झूठ की दीवार गिरने लगी है। पूरा गांव खौफजदा हो गया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये बुजुर्ग कुछ ठीक नहीं लग रहा, इनके बाद हमारे सब कुछ बिगड़ने लगे हैं हालात, देखते हैं क्या होता है। कुछ ने उनकी हिमायत की, नहीं वो अल्लाह के वली हैं, हमें अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। गांव दो गिरोहों में बढ़ने लगा। नायला जो बुजुर्ग से मुतासिर हो चुकी थी, बाबा नूर के पास आई और कहा, बाबा जी क्या हम कुछ कर सकते हैं? उस्मान को कैसे बचाएं? बाबा नूर ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोले, कुछ राज सिर्फ खामोशी में खिलते हैं, लेकिन याद रखो जो दिल खुदा के करीब हो वो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। इसी रात नायला ने ख्वाब में एक नदी देखी जिसके किनारे वो लड़का बैठा था। एक सियाह साया उस पर साये किए खड़ा था। इस साये की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वो कह रहा था, एक सच जो छुपाया गया है, जब वो सच सामने आएगा तो मैं चला जाऊंगा। नायला बड़बड़ा कर जाग उठी। उसने फैसला किया अब वो सच तलाश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते ही नायला गांव के पुराने बुजुर्गों को इकट्ठा किया। वो ख्वाब जो उसने देखा था एक निशानी लग रही थी। उसने सबके सामने अपनी बात रखी, मगर कुछ लोगों ने उसे मजाक समझा, कुछ डर गए और कुछ कहने लगे खामोश रहने का मशवरा दिया। लेकिन मस्जिद के एक कोने में बैठे बाबा नूर ने आंखें खोलकर कहा, जिस दिल में तलबे सच हो उसे राह दिखाना रब का वादा है। जाओ नायला, उस नदी को तलाश करो जहां ख्वाब में उस बांध को देखा था, वही तुम्हारी पहली मंजिल है। जब नायला नदी के किनारे गई तो वही लड़का वहां बैठा था। उसने उसकी जान बचा ली और यूं अल्लाह वाले की बात सच निकली और उसका ख्वाब एक हकीकत बन गया। जो रब पर भरोसा रखता है कभी रब उसे मायूस नहीं करता। अल्लाह के वली वही होते हैं जो सच्चाई के दरवाजे खोलें मगर कभी किसी पर उंगली ना उठाएं। तुम में से जो भी दिल से तौबा करेगा वो अंधेरे से निकल आएगा, लेकिन जो सच से मुंह मोड़ेगा उस पर आजमाइश जारी रहेगी। सब गांव वाले मस्जिद में जमा हुए तो बाबा नूर मिंबर पर खड़े थे। उनकी नजरें हर फर्द पर गईं, उन पर भी जो सच से डरते हैं और उन पर भी जो दिल में शर्मिंदगी लिए आते हैं। आज वो दिन है जब आजमाइश का दरवाजा बंद हो जाएगा, मगर सिर्फ उनके लिए जो दिल से सच कबूल करेंगे। बाबा नूर की आवाज बुलंद हुई मगर उस पर नरमी धीमी चमक रही थी। गांव के नंबरदार ने सबके सामने खड़ा होकर कहा, हाँ ये सच है, मेरे बाप ने उस वक्त झूठ बोला था। वो जुल्म हमने ही किया था, मगर उस गरीब पर हमने इल्जाम लगाया था। हमने कई साल गुनाह की चादर ओढ़कर गुजार दी है। पूरे गांव पर खामोशी छा गई। वो शख्स जिस पर इल्जाम लगाया गया था अब चेहरे पर सुकून के साथ बोला, मैंने माफ कर दिया क्योंकि मेरा रब भी माफ करता है, मगर तुम सबको अब सच के साथ जीना होगा। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर वो सियाह साया जाहिर हुआ, बुलंद, खबीस और कांपती हुई आवाज के साथ। मगर जैसे ही लोगों ने एक जुबान होकर अल्लाह का नाम लिया, वो साया चीख मार कर पिघलने लगा। इसकी सुर्ख आंखें बुझ गईं और वो एक धुएं के बादल की तरह फिजा में तहलील हो गया। इसी लम्हे आसमान से रोशनी की एक किरण मस्जिद पर गिरी और ऐसा लगा जैसे ही हर पत्थर, हर दरख्त और हर दिल में
कुछ चमक उठाओ। बाबा ने नरमी से फरमाया, जहाँ सच हो वहाँ साये देर नहीं ठहरते। अल्लाह वाले ही वही होते हैं जो खुद को मिटाकर रब का नूर बांटते हैं। अब तुम्हारे वक्त है, सच को थामे रखो। इसके बाद बाबा नूर ने चुपचाप मस्जिद से बाहर कदम रखा और बगैर मुड़कर देखे जंगल की तरफ रवाना हो गया। लोग आवाज़ें देते रहे, आंखों में आंसू लिए उन्हें जागते देखते रहे, मगर बाबा नूर ने पीछे नहीं देखता। कहते हैं इस दिन के बाद गांव में ना कोई साया आया ना कोई जुड़ रहा। उस्मान तंदुरुस्त हो गया और नायला ने गांव में एक मकतूब खोला जहां बच्चों को सच, दियानत और दुआ सिखाई जाती थी। और मस्जिद के इस सतून पर जहां बाबा नूर बैठा करते थे आज भी हल्की रोशनी चमकती है। लोग आज भी कहते हैं वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, वो अल्लाह का नूर था। तो कहते हैं कि अल्लाह वाले लोगों के दिलों में बसते हैं और वो सच्चाई की राह दिखाते हैं। तो अगर आपके दिल में रब के लिए मोहब्बत है तो आप भी मस्जिदों को आबाद रखें, हमेशा नमाज पढ़ें। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।